नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज सच का आईना। गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड के आज उत्तरी क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और क्रमांक संख्या 12 में मौजूद हूँ, जो कि वर्तमान में जिला परिषद साहब यहाँ पे मौजूद है, जो कि मैं उनसे खास बातचीत कर रहा हूँ और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। तो मैं उनसे देखते हैं क्या कि 5 साल आपने किस तरह से लोगों के बीच सेवा किया और फिर आप जो जा रहे हैं लोगों के बीच क्या उद्देश्य लेकर। तो सबसे पहले सर, आपका भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज में इस्तकबाल है, खुशामदीद है, मुबारकबाद है, वेलकम। बहुत शुक्रिया। तो सर, पहला सवाल आपसे, जनता ने आपको 5 साल तक मौका दिया और 5 साल के दरमियान आपने लोगों के बीच किस तरह से सहयोग किए। मैं 5 साल के लिए यहाँ से जनता ने हमें भरपूर सहयोग किया और बहुत वोटों से हमें जिताया, लगभग 4,500 वोट से मैंने जीता था अगला। और अगला जीतने के बाद सरकार ने कोई फंड हमको नहीं दिया। आज तक फंड नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर कुछ सेवाएं हम नहीं कर सके। ये सरकार की नाकाफी है और सरकार की नाकामी है कि हमको किसी किस्म का फंड नहीं दिया। लेकिन हाँ, सम्मान इतना दिया कि मैंने लोगों का जन जन तक काम करने के लिए आवाज बुलंद करने की कोशिश की और लोगों को जब भी पुकारा मैंने 6 साल की मुद्दत, ये 6 साल है, 5 साल तो साल पहले पूरा गया था, परंतु 1 साल ये हमें इनाम में मिला है। इस 1 साल के अंदर कुछ पैसे हमारे पास आए, जिस पैसे से मैंने बहुत सारी जगह पर काम किया है, जिसका वर्णन मैं आपको दे देता हूँ एक लेटर के जरिए से। मैं उतना जुबानी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने 17 काम किया है। यहाँ पर भी एक सड़क का निर्माण करा है पीसीसी, जो कब्रिस्तान की तरफ और जाता है। अभी 200 फीट 150 फीट हुआ है, परंतु फिर मैंने 200 फीट और दे दिया है, जिसका कभी काम शुरू होता, परंतु ये आचार संहिता लागू है, जिसकी वजह से नहीं कर सके हम। और आने वाले आप जिला में बैठते हैं, आपका जब आपके बैठक में सचिव रहते हैं डीएम साहब, और वहाँ पे आपने मुद्दा तो क्षेत्र के लिए रख सकते थे, लेकिन अभी तक आपने कितना मुद्दा रखा, और जो कि 2 साल बाधित हुआ कोरोना काल के चलते, लेकिन जो उससे पहले आपने कितना लोगों के लिए बारे में सवाल उठाए जिला में। जब जब हमारी बैठक होती थी महीने में एक बार, तब तक सचिव बैठते थे, डीडीसी बैठते थे। उसके बाद भी मैंने आवाज उठाने की कोशिश की। ये रोड जर्जर है, ये रोड गोपी चौक से लेकर बल्डिया चौक तक जर्जर है। हमने कहा था कि बनवाऊंगा, बीच में मालूम हुआ कि पैसा खाने के फिराक में कह दिया कि काम संपूर्ण हो गया। लेकिन मैंने विधानसभा में आवाज उठाया, उठाने के बाद उसका नतीजा अभी ये रोड बनना शुरू हो गया है। और जब भी मुझे मौका मिला है बैठक में जाने का, हमने भरपूर कोशिश की कि अपने यहाँ के जनता के लिए एक से एक अनेक सौगात ला करके यहाँ के लोगों का काम करूं, परंतु फंड नहीं मिलने को जब मैं मजबूर रहा। और जब भी लोगों ने मुझे पुकारा, जनता ने रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 3 बजे, मैं आने की कोशिश किया। लम्हे के बाद 1 घंटा, आधे घंटा जितनी दूरी हो उसके औसत के एतबार से हमेशा आया। और मैंने पंचायत के जो अपनी पंचायत के जो यहाँ इलाके का कोई केस थाने में नहीं जाने दिया आज तक। अच्छा, तो आपका अगर आप जीत जाते हैं, फिर जनता आपको पुनः वापस लाती है, तो पहला घोषणा पत्र क्या रहेगा आपका? पहला घोषणा पत्र रहेगा कि जो मेरा अधूरा काम बाकी अभी इस क्षेत्र में, उस काम को मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। और कोशिश ही नहीं, चूंकि अब फंड मिलना शुरू हो गया है। अब मुझे उम्मीद है सरकार से कि फंड आने वाले वक्त में हमें मिल जाएगा। मिल जाने के बाद यहाँ के जितनी जनता की अपेक्षाएं हैं, उस पर मैं ये कह दूं कि बहुत ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, ऐसा नहीं। मेरी क्षमता के एतबार से जितना होगा, ज्ञान के एतबार से जितना होगा, हम उसको काम करने के। लेकिन एक बात यहाँ पे आ रही है, अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, याद आ जाता है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो यहाँ पे एक सवाल है कि अभी आप जिस तरह से क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपके प्रतिद्वंदी आप एकदम काफी कसमकस है, लेकिन यहाँ पे ये जो उत्तरी क्षेत्र जो है, जो क्रमांक संख्या 12 जो है, तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। ये आप कैसा देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? मुझे किसी का भी किसी तरह का डर नहीं है कि त्रिकोण होगा या दोनों होगा। मैं किसी दूसरे पर कोई नजरसानी नहीं करता हूँ। मैं अपने से मैं अकेला ही चला था जानी भी मंजिल, मगर लोग सब मिलते गए और कारवां बनता गया। जब पहली बार लड़ा था तो 126 से हार गया था, और जब दूसरी बार लड़ा तो 6,500 से जीता। इस बार मुझे उम्मीद है कि जनता हमको इतनी आशीर्वाद देगी, इतनी आशीर्वाद होगी कि विपक्षों का कमर टूट जाएगा और वो अपना संभाल नहीं सकेगा और हम फिर पुनः वोट लेकर के जीत के जाएंगे यहाँ की जनता के आशीर्वाद से। लेकिन जब चुनावी समर में हमारी गाड़ी आ रही थी आपके क्षेत्र में, लेकिन रोड की स्थिति काफी दयनीय है, कभी आपने ये मुद्दा उठाया? बहुत मुद्दा उठाया, बहुत ज्यादा मुद्दा उठाया क्षेत्र का, तभी तो उस मुद्दे के एतबार से क्षेत्र का आवाज उठा